चेतक, इसमें इसका कहानी है। यहाँ पे देख लो, एक आदमी है ना, एक ही आदमी ना, बस एक आदमी के लिए परमेश्वर दूसरा देश से दूसरा देश आ रहा है, बस एक ही आदमी के लिए। हमें एक ही आदमी, बस एक को बचाना जरूरी है। हम कभी कभी सोचते ना, अरे प्रार्थना में जाएंगे, होगा वहां पे एक ही बंदा आता है प्रार्थना के, वहां पे क्या प्रार्थना करेंगे। हमारा सामने वो एक है, लेकिन प्रभु के सामने अब तो शुरू है। हमें हमारा सामने क्या है, बस एक है, लेकिन प्रभु के सामने क्या है, वो अभी से शुरू है। 1 2 3, हालेलुया। प्रभु एक के लिए उनके जीवन देख लो, उनके अंदर क्या था, वो दुष्ट आत्मा था। वो क्या करता है, अपने आप को पत्थर लेकर क्या कर रहा है, वो घायल करता है, मारता है अपने आप को, कभी सिर पे, कभी यहाँ पे, कभी वहां पे। रात को सोता भी नहीं, चिल्लाता है पहाड़ को ऊपर जाकर पूरे रात। कभी सोच लो उनका माँ बाप कितना उनसे प्रेम किया है, वो अपने बच्चों को ऊपर एक माँ बाप ने कितने प्रेम किया, लेकिन उनका अंदर क्या था, अभी दुष्ट आत्मा है, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ, उनका माँ बाप का बहुत प्रेम प्रार्थना के परमेश्वर से, तो परमेश्वर मुझे कोई ना कोई, मुझे अपने बच्चों को बचा दो, किसका किसी को आप भेज दो अपने बच्चों को बचाने के लिए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर एक ही आदमी के लिए आया, उनको बचाने के लिए। उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा क्या करता है, उनको सोने नहीं देता है। जब वो दुष्ट आत्मा उनके अंदर रहता है ना, वो रात को उस गांव से लेकर कोई भी बाहर भी नहीं आते हैं। जो सोचते हैं हम मैं बाहर जाऊंगा तो जो उनके अंदर दुष्ट आत्मा मुझे भी पकड़ेगा, मुझे पकड़ लेगा। वो देखो कितने रात नंगा के साथ, ठंड में, सर्दी में, धूप में, मुझे कौन बचाएगा। मम्मी पापा कितना वो दुख में रहते हैं, उनका मम्मी पापा उनको देख कितना दुख रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा है उनको सोने नहीं देता, जो दुष्ट आत्मा है उनका अच्छे कपड़े पहने नहीं देता, जो दुष्ट आत्मा है उनके अंदर वो उनके आगे बढ़ा नहीं देता है। हालेलुया। अभी हमारे अंदर कभी मान लो, कभी कभार हमारा स्टाइल हम कभी चेंज करते हैं ना, कभी चेंज करते हैं, प्रार्थना में नहीं जाते हैं। अगर प्रार्थना में नहीं जाते हैं तो ये मान लो हमारे अंदर क्या है, कुछ है, हमें नहीं जाने नहीं देगा। हम जाने नहीं देगा, प्रार्थना में हमको जाना जरूरी है। ये कभी इसका देख लो, जब परमेश्वर को उसने कहां से देखा, इसमें लिखा आगे, हाँ जी पढ़ लीजिए, हाँ 6 पढ़ो। वह यीशु को कहां से देखा, यीशु मसीह को दूर से देख लिया, दौड़ा और उसे प्रणाम किया। अब प्रणाम कौन कर रहा अंदर, वो नहीं किया, जो उसके अंदर है उसको पता है मुझे बचाने वाला, मुझे यहाँ से बहाने वाला कोई आ गया, इसने उसे कहां से देखा, दूर से देख लिया, दूर में से कोई आ रहा है मुझे बांधने के लिए, मुझे इस शरीर के अंदर बहाने वाला कोई आ रहा है। उसको देखने के बाद वो वहां से क्या करे, वो दौड़कर प्रणाम किया। मान लो एक शैतान परमेश्वर को प्रणाम किया है तो हम क्यों नहीं करते हैं, हम कभी प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं। हमारा जीवन कहां है, शैतान जानता है परमेश्वर के बारे में, शैतान डरता है परमेश्वर को देखकर, लेकिन हम हमारे जीवन में कभी नहीं डरते हैं, है ना, कभी नहीं डरते हैं, कभी सोचते भी नहीं है, कभी गाली देते अपने हमारा मुंह से, कभी कभी अपने आप गाली आता है, क्यों, क्योंकि परमेश्वर का भय हमारा अंदर नहीं है। कभी परमेश्वर को डरेंगे तो हम गाली नहीं देंगे। ये क्या का इसका अंदर जो दुष्ट आत्मा है उसने देख लिया परमेश्वर को दूर से, वहां पे आने के बाद वो विनती किया, है ना, विनती भी किया ना, एक दुष्ट आत्मा ने भी विनती किया है, तो हम क्यों नहीं करते विनती। यहाँ देखो और आगे पढ़ो। ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है, और मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे,
क्योंकि उसने उनसे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल जा। 10 पढ़ा भी। निकला। 10। और उसने उनसे बहुत विनती की और हमें इस देश से बाहर भेज दे। और वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक झुंड चल रहा था और उसने ने उससे विनती करके कहा कि हम उन्हें सूअरों में भेज दे और कि हम उन्हें के भीतर जाएं। और उसे ने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा चिल्लाकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था, हजार थे और पहाड़ पर से झटपटा कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। बस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है जो उस आदमी के अंदर, वो मनुष्य के अंदर एक दुष्ट आत्मा ने, यहाँ पे लिखा है बहुत है, एक नहीं है, बहुत दुष्ट आत्मा है। उनको रात को जीने में नहीं देता, वो अच्छा कपड़ा पहन नहीं देता, वो एक नहीं, कितना तो उनके अंदर अच्छा में लिखा है बहुत, मतलब गिनती भी हम नहीं कर सकते, उतना दुष्ट आत्मा है। लेकिन ये दुष्ट आत्मा दूर से परमेश्वर को देख लिया, देखने के बाद परमेश्वर के पास आकर क्या विनती किया ना, क्या विनती किया, मुझे यहाँ से नहीं, यहाँ से मत भेजो, हम यहाँ पे रहेंगे। तो इस आदमी के अंदर नहीं है, यहाँ से मतलब यहाँ से दूर मत भेजो, बस यहाँ पे रहेंगे। उस विनती को परमेश्वर ने सुना। और देख लीजिए, एक शैतान ने परमेश्वर से इतना विनती किया है, तो हम क्यों नहीं करते हैं? हम कहाँ हैं आजकल? विश्वासी कहते हैं, हम कहते हैं मैं चर्च जाता हूँ, मैं बपतिस्मा ले रखा है, मैं प्रभु का बोझ लेता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, लेकिन हम परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर हमारे अंदर क्यों नहीं है? कहाँ गया? आज हम कहाँ तक पहुंच गया हम? और देख लीजिए, एक दिन यीशु मसीह आने वाला है। हम अगर उनके पास सब जाना है, तो हमारे अंदर सब कुछ क्वालिटी, जैसा परमेश्वर के, जैसा यीशु मसीह के, उनके जैसा हम भी बनना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इस दुनिया से हमको अलग कर रखा है। जैसा हमने देखा, एक आत्मिक दुष्ट आत्मा है ना, बस दूसरे देश से परमेश्वर के पास आ रहा है। आज हम भी क्या करना चाहिए? एक एक आदमी को, एक एक मनुष्य को हम ढूंढ कर कहाँ जाना है? गांव जाना है। एक एक आदमी को हम सोचते हैं ये तो बहुत उम्र हो गया, ये उम्र वाला आदमी, इसको बचा के क्या करेंगे? नहीं, उनके द्वारा भी परमेश्वर काम करने वाला है, उनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। और परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया है, ये मेरा बेटी मेरा बेटा एक को जरूर बचाएगा, एक ना एक को मेरा बेटा मेरा बेटी जरूर बचाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको पापों से, परमेश्वर ने मुक्ति किया है, उदार दिया परमेश्वर ने। इसलिए हम आने वाला दिन परमेश्वर के एक ना एक को क्या करेंगे? हम बचाएंगे। हमें हम कहते हैं ना, बचाता है प्रभु परमेश्वर, बचाता है, लेकिन हम किसी को नहीं बचाए ना। अभी मान लीजिए 1 महीना हो गया, ये 1 महीना में अंतिम दिन है, 1 महीना में हम कितने लोगों को बताए परमेश्वर के बारे में? बताइए। कभी कभार व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में स्टेटस रखते हैं, वो रखते हैं, ये रखते हैं, बताया हमने तो भैया एक को बताया, वो मैं कहना बस इसी महीने का, 1 महीने का, हाँ जो 1 महीना के अंदर एक को बताया, वो राजी भी हो गई, कहने लगी कि हाँ ये हमारी माँ भी करती है प्रार्थना, ये तो घर के सामने ना, हाँ जो घर के सामने, इधर है इधर। धन्यवाद। हम हालेलुया। हम क्या करेंगे? एक ना एक को हम क्या करेंगे? बताएंगे। हर महीने में एक को बताओ, बस महीने करा हूँ, पूरे दिन बता दो, बस 1 महीना में एक को बता, उसके लिए प्रार्थना करो, उसको प्रभु क्यों ना एक बताओगे ना, वचन लिखा है, एक के द्वारा वो सारे परिवारों को प्रभु क्या करेगा? लाएगा। हमारा काम एक है, एक को बताओगे प्रभु क्या करेगा?
प्रभु को पता है इस आदमी का जो दुष्ट आत्मा किसको मैं भगाऊंगा तो ये क्या करेगा, वहां जाके सेवा करेगा। हमें ये सेवा करेगा। इसलिए परमेश्वर वहां पे आकर उस आत्मा जो दुष्ट आत्मा है उसको भगाकर परमेश्वर को छुटकारा दिया, चंगाई किया। उसको क्या होगा, परमेश्वर उस गांव से फिर दूसरे गांव चले गया, क्योंकि परमेश्वर को पता है इसके द्वारा मैं बड़े बड़े काम करने वाला हूँ। ये मेरे बहुत बड़े काम करेगा। ये क्या करेगा, मेरे नाम को मैं कैसा हो वो सारे गांव को सबको ये क्या करेगा, ये जरूर बताएगा हमें। क्योंकि इसका दुष्ट आत्मा बहुत है, कभी रात को कभी घर गया भी नहीं है, वो कभी सोता भी रात को, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर ने काम किया है। वो क्या करता है, अपने घर जाके अपने गांव में जाकर, मान लीजिए वो अब किसी को पता कोई जरूरत नहीं ना, हर कोई पूछे उनसे, सबको पता है, जो बच्चे हैं उनको पता है, क्योंकि बच्चे माँ बाप बोलते हैं वहां पे एक आदमी है, उसका दुष्ट आत्मा है, वो चिल्लाता है। मम्मी भी बोलते हैं, वो कभी देखा है वो चिल्ला, वो भी उनसे क्या कहते हैं, उनको भी बोलते हैं। लेकिन वो गांव में अभी यहाँ आगे ठीक होने के बाद हर कोई उनसे पूछते हैं ना, किससे तुम्हें कैसे ठीक करा, कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ से किया, भाई तुम तो कहाँ पे था, जंगल के अंदर था, पहाड़ के ऊपर तुम था, वहां तक हम कभी आते भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए कौन वहां तक आया, किसने आया। हाँ, वो बता कोई जरूरत नहीं है, लोग उनसे पूछेंगे, वो अपने आप क्या करेगा, आया परमेश्वर यीशु मसीह मेरे लिए आया। हालेलुया। इसलिए इसी हफ्ते, अगले हफ्ते फरवरी में क्या करेंगे, 28 दिन है हमारे साथ में, हमारे हाथ में क्या है अभी 28 दिन बाकी। 28 दिन में हम क्या करेंगे, एक ना एक को बताएंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। यस, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, घुटने मारकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो वचन पढ़ा है सुना है पिता परमेश्वर, ये के लिए आपने दूसरे देश से परमेश्वर के पास गया प्रभु जी, उनको ठीक करने के लिए, उनके द्वारा अपने काम को प्रभु जी बढ़ाने के लिए आपने गया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस असावटी गांव में जो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ जाते हैं प्रभु जी, वहां पे हमारे द्वारा एक ना एक को बचा दीजिए प्रभु जी। आपके प्रेम के बारे में बताने की हम कृपा दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम ये चाहते हैं इस महीना में प्रभु जी, अगले महीना से प्रभु जी हम असावटी में और प्रभु जी राजू कॉलोनी में वहां पे प्रेयर से स्टार्ट करने की कृपा दीजिए। हम धन्यवाद करते हैं, हम सबको अपने हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आंटी के लिए, अंकल के लिए, उनका दरोजों का दुकान के वो सारे परिवार को हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप आशीष करें जी, अंकल का जो दिक्कत है, जो बीमारी है प्रभु जी, हालेलुया यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आप अपना हाथ बढ़ाकर अभी इसी घड़ी में आप चंगाई कर प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, वो यीशु के नाम से दूर हो रहे। हम प्रार्थना करते हैं मुझे रावण भैया के लिए, सिस्टर के लिए, ललित मोगी पवन आशा विक्रम पास्टर छोटी के सारे परिवार का प्रार्थना में सौंपते हैं प्रभु जी। वो जो काम करते हैं उनका काम का प्रार्थना में सौंपते हैं, पढ़ाई का प्रार्थना में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से। कहाँ जाते हो, कहाँ नहीं जाने में आप रक्षा कर लीजिए और विश्वास में, और प्रभु जी और आदमी को आगे बढ़ने में प्रभु जी जो हमारे चर्च में सबको प्रार्थना में सौंपते हैं, आने वाला दिन आपके बड़े काम करने पर धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की।